रहमान ने कहा ये फेक न्यूज़ है, तो ये शहबाज राना साहब ने भी दी, आपने भी ये खबर ब्रेक की, तो ये आप कैसे फेक न्यूज़ हो गई? अब जो शहरी रहमान साहबा ने कहा है उसका बड़ा एहतराम है, और इसकी कोई डिसक्रेडिट या क्रेडिट है वो उसकी भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और मैं शहबाज को भी कहता हूँ उसे भी लेनी चाहिए। पहली बात यह है कि आपको भी मतीउल्लाह पता है, और ज़ाहिर है मेरा भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है। मैंने जब ये सुना ना इसहाक डार साहब का नाम, तो मेरे लिए किसी इलेक्ट्रिक शॉक से कम नहीं था, क्योंकि जिन ख्यालात का इजहार अभी किया है हमारे बहुत सारे साथियों ने, मैं बिल्कुल उन्हीं ख्यालात का हामिल हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर आप एक नॉन पार्टिजन आदमी को या एक ऐसा शख्स जो कि एक पार्टी के सरबराह के फैमिली मेंबर हो, और उसको जब तैनात करेंगे तो फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी चले ये तो हो गया ना। मुझे ये बताएं कि आपने कैसे बिलीव कर लिया, और ये हाउ जेन्युइन वाज दिस इंफॉर्मेशन, इसको वेरीफाई कैसे आपने किया? मतीउल्लाह, दो मुख्तलिफ ओहदेदार, आला ओहदेदार, उनमें से मैं ये कहूँगा कि एक आईनी ओहदे पर बैठा हुआ बहुत जिम्मेदार आदमी जब वो ये बात कह रहा है, तो फिर आपको बिलीव ना करने या ना करने के वाले से कोई आपके पास चारा नहीं आता। और दोनों ऐसे बंदे जिनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक नहीं है, और एक बड़े करीब है और एक इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब है। तो मेरी आज तक का तजर्बा तो कभी गलती साबित हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये इंफॉर्मेशन का एक हिस्सा है जो अभी पब्लिक डोमेन में आया है, एक हिस्सा है उसको अभी हम पब्लिक डोमेन में मैं लेके आऊंगा, और वो अनडिनाइबल है। वो उसकी जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो प्लेयर्स हैं, उसकी वो ऑन द रिकॉर्ड उसकी तस्दीक कर चुके हैं। मगर वो तस्दीक ये भी की गई थी कि इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया गया है, उनको नाम भेजा गया। मेरी इतलात के मुताबिक मुझे ये जो बताया गया था कि इस बारे में जो इतला है वो इस्टेब्लिशमेंट को भी दी गई है और बराह रास्त आसिफ अली जरदारी को भी दी गई हुई है। ये मुझे जरूर बताया गया था। बाकी जो सूरत हाल है ये आपके साथ, आप दुबई मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं, वहां पे चीजें डिस्कस हुई जी, और खाली ये दुबई मुलाकातें नहीं, इसके अलावा भी जो राब्ते में है, जो टॉप लीडरशिप है वो आपस में राब्ते में। मेरा ये ख्याल है कि ये जो बुनियादी वजह है ना, जिसका जिक्र अभी शायद नहीं किया जा रहा, दबे लफ्जों में हो रहा है, वो ये है कि शायद इलेक्शन वक्त पे ना हो। इलेक्शन वक्त पे ना होना ये बहुत बड़ा वाकया होगा पाकिस्तान में, और ये आईनी एतबार से आप आला अदालतें कवर करते हैं, तो ये कौन चाहेगा कि वक्त पे ना हो? मेरा ये ख्याल है कि शायद पॉलिटिकल कुव्वतें तो चाहेंगी कि वक्त के ऊपर हो इलेक्शन। तो फिर मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी चाहती है, ईमानदारी से चाहती है कि इलेक्शन वक्त के ऊपर हो, और मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून भी नहीं चाहती। तो फिर 3 महीने के बाद क्या होगा? पॉसिबल है कि इलेक्शन डिले हो जाए। ये देखिए ना, डिले हो तो क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दे देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। वो तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म तो जारी रहेगा ना। तो फिर फायदा क्या अगर वक्त में इलेक्शन नहीं हो रहे? नहीं, वो तो देखे ना, आप साथ भी दे रहे हैं मजीद आगे जाने। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, ये वो सवाल है कि इलेक्शन क्या वक्त पर होंगे। पहली बात तो ये, क्या इलेक्शन वक्त के ऊपर होंगे?